नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि अब दशहरा में नहीं लगेगा मेला, डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई और रावण दहन पर भी रोक लगा दी गई है। जी हां, बड़ी खबर है कि दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पूजा समितियों को डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है और साथ ही रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी इस बार पटना जिले में नहीं होगा। जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है और इसके साथ ही डीएम ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें दशहरा पूजा से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। ज्यादातर अधिकारियों का सुझाव था कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए दशहरा पर मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि मेले में भीड़ हो जाती है और ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ सकता है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर तक के लिए बिहार के लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज सहित बिहार के 19 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात होने की काफी ज्यादा संभावना है। तो आखिर कौन कौन से वे जिले हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है? तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटे में बिहार के उत्तर पूर्व के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार, उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर, तो वहीं इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी अधिकांश स्थानों पर भारी से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की भी काफी ज्यादा संभावना है। और इसके साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। नीति आयोग पर भड़क गए नीतीश कुमार, कहा कि आयोग बिहार को लेकर ईमानदार नहीं है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार सोमवार को नीति आयोग पर भड़क गए। उन्होंने साफ कर दिया कि नीति आयोग बिहार को लेकर पूरी तरह से ईमानदार नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार और पिछली सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि नीति आयोग को क्या नजर नहीं आ रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीति आयोग के काम करने का तरीका बिल्कुल विचित्र है। सभी राज्यों के लिए एक पैरामीटर पर रखकर काम नहीं किया जा सकता है और जनसंख्या के लिहाज से बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के लिहाज से 12वें स्थान पर है। तो ऐसे में अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आकलन करते हैं तो उसका नतीजा सही नहीं आ सकता है। सीएम ने आक्रोशित होकर कहा कि बिहार में 15 साल पहले क्या स्थिति थी ये सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होती जा रही है और बिहार के बारे में उन्हें ठीक से जानकारी एकत्र करने की जरूरत है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की कवायद शुरू हो चुकी है, लेकिन उपचुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसकी प्रक्रिया में हम लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर हाल में बिहार में जाति जनगणना कराएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, विधानसभा उपचुनाव के बाद सभी बैठकर निर्णय लेंगे। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव जेल से बाहर हो गए हैं। पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव को झूठे केस में फंसाया गया था, क्योंकि विपक्ष की ओर से अपहरण के मामले में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण कोर्ट ने पप्पू यादव को बाइज्जत बरी कर दिया है। और इसी दौरान पप्पू यादव ने जेल से बाहर आते ही कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की तरह है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सच्चाई की जीत हुई है और जनता के आशीर्वाद से
व्यवस्था ने जो न्याय दिया है, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं और सत्य कभी परेशान नहीं होता। एक केस में मुझे 5 महीनों तक रखा गया, जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया कि फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था और न्यायालय के प्रति आभार। उन्होंने कसम खाते हुए कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ूंगा। तो इधर कांग्रेस ने राजद को घेरने की अब तैयारी कर दी है। तारापुर से चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव को कांग्रेस ने ऑफर दे दिया है। जी हां, बिहार कांग्रेस अब राजद से दो हाथ करने के मूड में आ गया है और पार्टी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को अब तारापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू यादव के बाद वे यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर से चुनाव लड़ें। अगर वे सहमति व्यक्त करते हैं तो पार्टी इस पर विचार करेगी। तो अब आगे क्या होगा ये तो पप्पू यादव के निर्णय पर ही निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को यह ऑफर देकर राजद को जरूर घेरने की कोशिश की है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, इस बार इंटर में 5.5 लाख सीटों पर होगा स्पोर्ट एडमिशन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश पर सोमवार से इंटर में स्पोर्ट नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस साल स्पोर्ट एडमिशन के आधार पर बिहार में 5,56,880 सीटों पर नामांकन होने वाला है। इनमें पटना जिले की 65,000 सीटें शामिल है। तो वहीं बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जिन छात्रों का चयन तीसरी मेधा सूची में भी नहीं हो पाया है, वे भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ ही वैसे विद्यार्थी भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अब तक ऑनलाइन आवेदन तक नहीं किया है। बोर्ड ने उन्हें भी मौका दिया है जिन्होंने चयन होने के बावजूद कहीं नामांकन नहीं लिया है और छात्र स्कूल कॉलेज में अब स्पोर्ट एडमिशन के लिए 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार में महागठबंधन में टूट की खबर है। राजद और कांग्रेस अब आपस में ही लड़ने लगे हैं। देखिए, बिहार में उपचुनाव होने वाला है और राजद ने अब दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। तो इधर उपचुनाव में कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि दोनों सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब राजद की तरह ही दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है कांग्रेस और कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार और तारापुर से राजेश मिश्रा दावेदारी कर सकते हैं। यानी कि महागठबंधन में जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को 24 घंटे का टाइम दे दिया है और कहा है कि आरजेडी उम्मीदवार का नाम वापस ले ले और कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम भी दे दिया है। कांग्रेस ने राजद को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर आरजेडी 24 घंटे के अंदर अपने कुशेश्वर स्थान सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेती है तो कल ही कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। तो इधर आरजेडी के फैसले से तिलमिलाई कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया है। कहा है कि तेजस्वी मनमानी करके बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के लिए कुशेश्वर स्थान सीट नहीं छोड़े जाने के बाद अब पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और अब कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव मनमानी कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन अब टूट चुका है और आरजेडी की वजह से यह हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से बातचीत किए बगैर ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आरजेडी बीजेपी के खिलाफ वैचारिक लड़ाई में भागीदारी रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे समर्थन देने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी इस तरह की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी।
महागठबंधन में जंग छिड़ चुकी है। आरजेडी ने अंतिम फैसला ले लिया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि उम्मीदवार अब वापस नहीं होंगे। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में 2 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजद ने जिस तरह कांग्रेस को उनकी औकात बताई है, उसके बाद लगातार बिहार के कांग्रेसी नेता आरजेडी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आग उगल रहे हैं। और यहां तक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को मदद करने के लिए महागठबंधन को कमजोर किया है। लेकिन कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर के बावजूद भी आरजेडी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों विधानसभा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार ही नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को तभी मजबूत बना सकते हैं जब आरजेडी मजबूत रहे। कोरोना से मौत होने पर अब पहले से भी ज्यादा मिलेगा मुआवजा। नीतीश कुमार ने कहा कि मदद नहीं मिली तो कंप्लेन करिए। बड़ी खबर है कि कोरोना महामारी से हुई मौतों के मामले में अब राज्य के अंदर पीड़ित परिवारों को पहले से भी ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार कोरोना वायरस के मामले में परिजनों को पहले ही 4 लाख की आर्थिक मदद दे रही है और अब केंद्र सरकार ने भी 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। तो अगर ऐसे में कि अब किसी भी परिवार में अगर किसी की कोरोना वायरस से मौत होती है तो पीड़ित परिवारों को 4.5 लाख की राशि मिलेगी। बिहार में बम धमाके की बड़ी साजिश, पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट, पुलिस को चौकन्ना रहने की दी चेतावनी। जी हां, बिहार में त्योहारों के समय में पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों के एसपी और रेल पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी दी गई है और खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के आतंकी बिहार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। तो वहीं हमले की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से स्पेशल ब्रांच के DIG ने भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखकर सतर्क किया है और पत्र में यह भी कहा गया है कि पाक की साजिश को विफल करने के लिए पुलिस अन्य एजेंसी से भी संपर्क और समन्वय स्थापित कर काम करें। और साथ ही पुलिस मुख्यालय ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों के समय भारत में प्लास्टिक लंच बॉक्स के आकार में IED से विस्फोट कराने की साजिश रच रहा है। लखीमपुर कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी के मंत्री का बेटा होने के चलते ही नहीं हो रही है कार्यवाही। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है और लखनऊ से लखीमपुर और पटना से पंजाब तक सभी जगह इस घटना की चर्चा हो रही है। तो वहीं राजनीतिक दलों ने इस घटना को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले राजद के नेता तेजस्वी यादव ने लखीमपुर खीरी कांड घटना पर सोमवार को कहा है कि लोग चाहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन भाजपा के मंत्री का बेटा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पैतृक गांव में आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के विरोध में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई और आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जिससे उनकी मौत हो गई। तो वहीं इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और घटना में अभी तक किसी भी पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं हालत बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और साथ ही जिले में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है और जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा कि तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार फिरौती के लिए डॉक्टरों के अपहरण का दौर भुला दे। सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव डायलॉग विथ डॉक्टर्स में अपनी पार्टी के शासनकाल की अराजकता, फिरौती के लिए डॉक्टरों के अपहरण, अस्पतालों को दुर्दशा और कड़वी सच्चाइयों को भुला देने की बात करते हैं। लेकिन ये बातें ना लोग भूले हैं और ना ही कोई प्रबुद्ध समाज राजद के राजनीतिक अपराधों को कभी भूला ही सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि जो अतीत से सबक लेकर वर्तमान को नहीं सुधारते वे पीछे रह जाते हैं।
तेजस्वी पिछली सरकारों के अपराध भुलाने की घुट्टी पिलाना चाहते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि तेजस्वी ये बताएं कि उनके माता पिता के राज में एक भी नया मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला। राजद के शासन में नर्सें केवल केरल से आती थी क्योंकि राज्य में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए संस्थान नहीं खुले थे। लेकिन एनडीए सरकार ने न केवल नए मेडिकल कॉलेज खुलवाए बल्कि उनमें नर्सिंग की पढ़ाई की भी व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर हुई है जिससे अस्पतालों में मरीजों का फुटफॉल कई गुना बढ़ा है।